के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और शनिवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:52 तक रहेगी। आज व्रत स्नान आदि की पूर्णिमा है। आज श्री हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। आज शाम 6:08 तक याई जैद योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:08 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करते हुए ये जान लिया है, कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:41 से शुरू हो चुका है और शाम 6:08 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 16 अप्रैल को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:40 से देर रात 3:12 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की सुबह 6:46 से सुबह 7:12 तक और एक बार फिर सुबह 9:07 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:36 से शाम 6:48 तक और एक बार फिर रात 9:07 से देर रात 3:12 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 7:41 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:57 से सुबह 10:32 तक। मुंबई सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:06 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:12 से सुबह 10:48 तक। लखनऊ सुबह 8:57 से सुबह 10:32 तक। भोपाल
सुबह 9:12 से सुबह 10:47 तक। कोलकाता सुबह 8:29 से सुबह 10:03 तक। अहमदाबाद सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:06 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:04 से सुबह 10:37 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। इस राशि के जो लोग लेखक हैं उनकी किसी कविता को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। आपको किसी संस्था के द्वारा सम्मानित भी किया जा सकता है। आज माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। आपको किसी काम में दोस्तों से सहायता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आप परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। आप किसी काम को नए सिरे से शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं। आज आपके कार्य समय से पूरे होते चले जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आप कार्यस्थल पर कुछ बदलाव कर सकते हैं। आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ हो सकता है। परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफर का ऑफर मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहेगा। आज आपका कोई नज़दीकी मित्र आपसे मिलने आ सकता है। आप उनसे अपनी कोई निजी बातें शेयर कर सकते हैं। इससे आपके मन का बोझ थोड़ा हल्का होगा। परिवार की उलझनों को सुलझाने में आज किसी रिश्तेदार की मदद मिल सकती है। छात्रों के लिए दिन ठीक है। आपको नतीजों की ज़्यादा फिक्र न करके अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो पूरा हो जाएगा। साथ ही अन्य कामों की गति बनी रहेगी। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बात फाइनल हो जाएगी। घर का माहौल बेहतर बना रहेगा। काम के मामले में कुछ लोग आपसे सलाह मांग सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी विषय के लिए ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आज से शुरू कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज लोग आपकी बातों पर पूरा ध्यान देंगे। यात्रा की योजना बन सकती है। पैसों की कुछ उलझी हुई स्थितियों का समाधान आज निकल जाएगा। रोजमर्रा के काम पूरे हो सकते हैं। आज आपके आसपास के लोग आपके व्यवहार की तारीफ करेंगे। आज आप महत्वपूर्ण काम समय से पहले निपटा लेंगे। सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। आज आप अपनी बात दूसरों को समझाने में बहुत हद तक सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन बदलाव से भरा रहेगा। आपको अपने करियर का बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अचानक आपको किसी काम के लिए बाहर भेजा जा सकता है। काम की वजह से आप परिवार को पूरा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन परिवार का साथ बना रहेगा।
आपको अपना काम समय पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी नए बिजनेस की शुरुआत के लिए पैसा उधार लेना पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन जीवन में किसी नई खुशी का संकेत लाएगा। आपका जीवन साथी आपको बड़ी खुशखबरी देंगे। परिवार के बाकी लोग भी काफी खुश नजर आएंगे। रिश्तों और काम के बीच तालमेल बना रहेगा। आर्थिक रूप से आप स्ट्रांग रहेंगे। इंजीनियर्स को बड़ा फायदा होगा। इस राशि के मैनेजर पोस्ट के लोग अपने काम को अच्छे से संभालेंगे। बच्चों के साथ शॉपिंग करने मॉल जा सकते हैं। आज आपके व्यापार की गति बढ़ेगी। इनकम बढ़ाने के मौके भी मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज ऑफिस में आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपका काम समय पर पूरा होगा। आपके सकारात्मक विचार किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी मदद दूसरों के लिए फायदेमंद रहेगी। स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर कुछ बदलाव कर सकते हैं। अपने कठिन विषय को समझने के लिए किसी की मदद लेंगे। घर के किसी काम में जीवन साथी की मदद मिलेगी। आपका प्रोजेक्ट समय रहते पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी से आपको मदद मिलेगी। जीवन साथी के साथ किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने का प्लान बनाएंगे। इससे आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। इस राशि के स्पोर्ट्स से जुड़े लोग किसी नई एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। आज आप अपने करियर के बारे में सोच विचार करेंगे। आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सेहत के मामले में आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज ऑफिस में आपको ऐसा काम दिया जाएगा जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे। आज आपसे किसी मामले में एक्सपर्ट के तौर पर सलाह ली जा सकती है। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर बना रहेगा। आज आप अपनों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। इस ऑफिस के बिजनेसमैन को काम में कुछ नए अनुभव मिलेंगे। बच्चे पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन यात्रा में बीत सकता है। ये यात्रा ऑफिस के किसी काम से रिलेटेड हो सकती है। आज आप कुछ मस्ती के मूड में रहेंगे। इससे आपका मन खुश रहेगा। इस राशि के बच्चे किसी ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। किसी दोस्त से मुलाकात होने की संभावना है। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नयापन आ सकता है। घर के ज्यादातर कार्य पूरा करने में सफल होंगे। छात्रों को आज का दिन सफलता दिलाने वाला साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज ब्राह्मण को हरी सब्जी दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज विरोधी आपके व्यक्तित्व के आगे परास्त होंगे। दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। मूलांक 2, आज किसी दूसरे के भरोसे न बैठें। उचित मेहनत भी करना जरूरी है। मूलांक 3, व्यवसाय संबंधी कार्यों को समय से पूरा करना अच्छा रहेगा। कुछ नया प्लान भी बनाएंगे। मूलांक 4, आज रुके काम को निपटाने के लिए समय अनुकूल है। परिवार वालों का भी सहयोग मिलेगा। मूलांक 5, आज आप प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात बनवाने के सिलसिले में भागदौड़ करेंगे। मूलांक 6, आज आप किसी नए विषय पर लोगों से चर्चा करेंगे जिससे नई जानकारी मिलेगी। मूलांक 7, राजनीति में आपकी मजबूत छवि बनेगी। ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे। मूलांक 8, आज आपको किसी से भी बात करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। मूलांक 9, लोहे का काम कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा। रोज की अपेक्षा ज्यादा धन लाभ होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे ताजे गुलाब की पंखुड़ियों के बारे में। हर कोई चाहता है कि उसके घर का वातावरण अच्छा और सुगंधित बना रहे।
पूरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। इस सब के लिए आजकल लोग बाजार में बिकने वाले तरह तरह के परफ्यूम, रूम फ्रेशनर लाते हैं और घर में छिड़कते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि परफ्यूम की खुशबू कितनी देर तक टिकती है। उसे एक दिन में कई बार उपयोग में लाना पड़ता है। वहीं इसका एक प्राकृतिक तरीका भी है और वो तरीका है ताजे महकते हुए गुलाब के फूल। सुबह सुबह उठकर ताजे गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को एक कांच की कटोरी में साफ पानी भरकर उसमें डाल दें और उस कटोरी को ऐसी जगह पर रखें जहां बाहर से ताजी हवा आती हो। हवा से ये खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएगी और पूरा घर खुशबू और ताजगी से महक उठेगा। वास्तुशास्त्र में इसकी चर्चा ताजे गुलाब की पंखुड़ियों से घर के वातावरण को सुगंधित बनाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और शनिवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 5:52 तक रहेगी। आज स्नान दान की पूर्णिमा है। आपको बता दूं कि आज शाम 6:09 पर चित्रा नक्षत्र लग जाएगा और चित्रा नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही चैत्र महीने की पूर्णिमा को चैत्री पूर्णिमा कहते हैं। आज के दिन पूर्णिमा का व्रत कर स्नान दान किया जाएगा। आज पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। आज के दिन स्नान आदि के बाद परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है। साथ ही आज पूर्णिमा के दिन भगवान के निमित्त व्रत रखने का भी विधान है। इसके अलावा आज के दिन श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। जी हाँ, आज ही के दिन यानी चैत्र महीने की पूर्णिमा को ही भगवान शिव के 11वें अवतार रुद्रावतार यानी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। वैसे मतांतर से चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में दोनों का ही जिक्र मिलता है, लेकिन वास्तव में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती और कार्तिक कृष्ण मतलब हनुमान जी का जन्मोत्सव और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अतः आज श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्री हनुमान की विशेष रूप से उपासना की जानी चाहिए। आज के दिन श्री हनुमान जी की उपासना व्यक्ति को हर प्रकार के भय से मुक्ति दिलाकर सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही हर प्रकार के सुख साधनों से फलीभूत करती है। तो आज के दिन हनुमान जी की उपासना से आप किस प्रकार लाभ पा सकते हैं? आज के दिन हनुमान जी के किन विशेष मंत्रों के जप से आप अपना जीवन बदल सकते हैं? वैसे हनुमान जी के द्वादशाक्षरी मंत्र से आप अपने वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसे हनुमान जी के दशाक्षर मंत्र से विद्या, धन और अच्छे करियर पा सकते हैं तथा चतुर्दशाक्षरी मंत्र के जप से अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से मंत्र हैं जिनकी आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 6:08 तक याई जयद योग रहेगा। याई जयद का मतलब है पिटिशनर की जीत का योग, यानी मुकदमा दायर करने वाले की जीत का योग। ये योग न्याय पाने के लिए प्रशस्त है। आप इस शुभ योग में न्याय पाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही आज शाम 6:08 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं, उन्हीं में से हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त का अर्थ होता है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला है। हस्त नक्षत्र को हमारे जीवन में परिश्रम करने की क्षमता, विशेष करके हाथ की कला से किए जाने वाले कार्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। साथ ही वनस्पतियों में इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज को किसी भी प्रकार का नुकसान
नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बजाय दोनों हाथ जोड़कर रीठा के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। और अब बात करते हैं आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी के द्वादशाक्षरी मंत्र के बारे में। संस्कृत भाषा में द्वादश शब्द का अर्थ है 12 अक्षर मीन्स अक्षर, यानी हम आपको हनुमान जी के 12 अक्षरों के मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। आप मंत्र ध्यान से सुनिए, चाहे तो नोट भी करिए। मंत्र है हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र के जप से व्यक्ति को हर प्रकार के भय और खासकर वाहन दुर्घटना के भय से छुटकारा मिलता है। लेकिन आपको बता दूं, इस मंत्र के जप से पहले द्वादशाक्षरी यंत्र का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है। और यंत्र निर्माण कैसे करना ये भी मैं आपको बता देता हूं। यंत्र निर्माण के लिए भोजपत्र पर लाल चंदन की कलम से, और ये सब न मिले तो एक सादे का, मतलब ये जब हम कहते हैं कि भोजपत्र न मिले तो आप उसको इस तरह से मतलब हाँ उन्होंने तो कहा सादे कागज बना सकते। देखो, आप न ढूंढ सकते हो, न खरीद सकते हो, न मिल सकता हो तो सादे कागज। मतलब सादे कागज कह देने का ये मतलब नहीं कि आप भोजपत्र लाल चंदन सब चीज को मतलब वो है छोड़ो, उसको कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा सादे कागज बना लो, नहीं। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं, ऐसे शहर में रहते हैं, इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि आप ये चीजें नहीं खरीद सकते, तो न करने से सादे कागज पर करना अच्छा है। लेकिन अगर आपकी इतनी सामर्थ्य है कि आप खरीदें, तो आपको बता दूं, फिर सादे कागज वाला काम नहीं करेगा। मैं आपको शुभाक्षर कह रहा हूं ना कि मजबूरी हो तो सादे कागज पे बना लो, लेकिन इसको लापरवाही की टेक नहीं बनानी चाहिए कि उन्होंने कहा सादे कागज बना ले तो ठीक है चल जाए, ऐसे नहीं। मजबूरी हो तो मजबूरी में बनाइए सादे कागज। अब चलते हैं, पहले एक अष्टदल कमल बनाइए और उसके अंदर बाईं और दाईं तरफ एक अर्धवृत्ताकार लाइन। अष्टदल कमल कैसे बनाएंगे? पहले गोला बनाइए और इसमें 8 कमल की पंखुड़ियां बनाइए। सबसे पहले पूर्व में, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर दक्षिण पश्चिम, फिर दक्षिण पूर्व, फिर उत्तर पश्चिम और फिर उत्तर पूर्व। फिर से बता दूं, सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, उसमें 12 बिंदु लगा लीजिए बराबरी से। सबसे पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम में, फिर दक्षिण पूर्व में, फिर उत्तर पश्चिम में, फिर उत्तर में और फिर उत्तर पूर्व में। इस तरीके से आप बनाइए। अब जब ये गोला बन गया तो इसके अंदर 2 ऐसी लाइनें बना दी। ये गोला है, इसके अंदर 2 ऐसी लाइनें बना दी। अर्धवृत्ताकार लाइन बनाइए। यंत्र हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर उन दोनों लाइनों के बीच में हनुमान जी का द्वादशाक्षर मंत्र लिखिए, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस प्रकार आपका यंत्र बन गया। अब उस यंत्र को अपने मंदिर में या ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। अब अष्टदल के बीच में लिखे मंत्र से हनुमान जी के स्वरूप की कल्पना करके उनका आवाहन करें। 8 अंजुलि पुष्पों सिक्के से मंत्र के साथ हनुमान जी की पूजा करें। यानी हर बार अंजुलि चढ़ाने के साथ मंत्र पढ़ें, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। फिर भगवान श्री राम का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें। फिर अष्टदल कमल में 8 दलों में से के क्रम में सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, नल, नील, जामवंत, कुमुद और केसरी का ध्यान करके ये नाम लिख लीजिए क्रम से। सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, नल, नील, जाम्बवान, कुमुद और केसरी का ध्यान करके तब हनुमान जी के मंत्र जप के साथ गंध और पुष्प से पूजन करना चाहिए।
साथ ही माता अंजनी की भी पूजा करें और फिर सभी दिशाओं का ध्यान करते हुए शांत मन से एक जगह पर बैठकर हनुमान जी के द्वादशाक्षरी मंत्र का जप शुरू करें। आपको जितने मंत्र का जप करना है उसका संकल्प यंत्र निर्माण की शुरुआत में ही ले लें। वैसे कम से कम आज के दिन आपको हनुमान जी के द्वादशाक्षरी मंत्र का 1008 बार जप करना चाहिए, लेकिन अगर इतना न हो सके तो 108 बार मंत्र ही जप अवश्य ही कर लें। इस प्रकार हनुमान जी के द्वादशाक्षरी मंत्र से सिद्ध किए हुए यंत्र को वाहन आदि पर लगाने से आप अपने वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। देखो, इतना इंपॉर्टेंट यंत्र है तो थोड़ा टाइम दे करके और ढूंढ के जाके भोजपत्र लाइए, लाल चंदन को घिसिए और अनार की कलम लेकर के उससे बनाइए इसको। एकदम मजबूरी हो, किसी तरह पॉसिबल ना हो, कुछ ना मिल पा रहा हो, तब श्री हनुमान के चरणों में मस्तक झुकाइए, उनसे इजाजत लीजिए, फिर आप सफेद कागज पे लाल स्केच पेन से बना सकते हैं। जानकारी के लिए यह भी बता दूं आपको कि हनुमान जी का ये द्वादशाक्षरी यंत्र, ये वही यंत्र है जिसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की पताका पर लगाया था और इसको लगाने के बाद से अर्जुन युद्ध में विजयी होते चले गए। अतः अगर आप भी आज के दिन इस यंत्र को बनाकर अपने वाहन, अपनी कार, अपनी मोटरसाइकिल आदि पर लगाते हैं तो आपको कभी वाहन दुर्घटना का भय नहीं रहेगा और सफर पर जाते समय आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी, जीवन में विजय भी सुनिश्चित होगी। तो आज के दिन इस यंत्र को अपने वाहन पर लगाना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इससे आप हर तरह की मुसीबत से बचे रहेंगे। तो ये थी हनुमान जी के द्वादशाक्षरी मंत्र की चर्चा और अब बात करते हैं मंत्र महारणों में दिए हनुमान जी के 14 अक्षरों के विशेष मंत्र की। आपको सबसे पहले हनुमान जी के उस 14 अक्षरों के मंत्र के बारे में बता दूं। मंत्र है ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। अगर आप आज के दिन इस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद आम के पत्ते पर गुलाल बिछाकर अनार की कलम से उस गुलाल पर हनुमान जी का ये 14 अक्षरों का मंत्र लिख दें तो इससे व्यक्ति की हर प्रकार की इच्छा पूरी हो सकती है। इस मंत्र के प्रयोग से आप अपने हर कार्य को सफल बना सकते हैं। इसी मंत्र का एक प्रारूप और समझ लीजिए। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय अमुकम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। अब इस मंत्र का प्रयोग भी जान लीजिए। आज के दिन इस मंत्र को भोजपत्र पर या सादे कागज पर, मजबूरी में सादे कागज पर, वरना भोजपत्र पर सिंदूर से लिखकर हनुमान जी के मस्तक पर चिपकाना चाहिए और हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। साथ ही हनुमान जी के मस्तक पर सरसों के तेल की धारा डालनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा या शत्रु अपने सारे हथियार डालकर सामने से हट जाएंगे। देखिए, सामान्यतः हनुमान जी को केवल चमेली का तेल सिंदूर के साथ चढ़ता है, लेकिन शत्रुनाश का ये प्रयोग बता रहा हूँ। ये दुस्तर प्रयोग है। जब आप किसी शत्रु से बहुत पीड़ित हों, शौकिया मत करिए। आप या किसी शत्रु से बहुत पीड़ित हों तो ये प्रयोग करिए। हनुमान जी के विशेष मंत्रों की चर्चा भी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी के उस दशाक्षर मंत्र के बारे में जिसके जप से आप विद्या, धन और राज्य सब कुछ पा सकते हैं, साथ ही विरोधियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो हनुमान जी का वो दशाक्षर मंत्र इस प्रकार है। हंग पवन नंदनाय स्वाहा। हंग पवन नंदनाय स्वाहा। आज हनुमान जी के जन्म दिवस के अवसर पर, विशेष अवसर पर, आपको हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दीपक जलाकर उनके इस दशाक्षर मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपको विद्या और धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में आपको अच्छे पद की प्राप्ति होगी, साथ ही विरोधियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये थी हनुमान जी के बड़े ही विशेष दशाक्षर मंत्र की चर्चा। लेकिन अभी भी हनुमान जी के और विशेष मंत्र बाकी हैं जिनका जप करके आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं और कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं और आप बात करते हैं पहले मंत्र के। देखो, ये मंत्र पंचमुखी हनुमत कवच से लिए गए हैं।
यदि आपको यहाँ न मिल पाए तो आप पंचमुखी हनुमत कवच खोलिए, उसमें मिल जाएगा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकप मुखाय ठंग 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 सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। अगर आप आज के दिन इस मंत्र का केवल 11 बार भी जप करें तो आपको ऑफिस में बैक बाइटिंग से छुटकारा मिलने में के साथ ही मुकदमे में जीत हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से आपको किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो रही है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। और अब हनुमान जी के दूसरे मंत्र की चर्चा, जिसमें मनुष्य बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। इस मंत्र को रेगुलर पढ़ के आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सकती है। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुणाननाय मंग 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 सकल विषहराय स्वाहा। आज के दिन इस मंत्र का 21 बार जप करने से आपको अपने आसपास हर तरह की नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको ढेर सी दौलत चाहिए तो ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवाराहाय लंग 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 सकल संपत्ति कराय स्वाहा। और आज के दिन इससे आपकी आर्थिक वृद्धि होगी। और आज के दिन ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नारसिंहाय ओम ह्रांग रिंग रोंग रैंग ढोंग ह्र सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा। इससे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपके घर से दूर भाग जाएंगी। इस तरीके से पंचमुखी हनुमान कवच के इन 5 मंत्रों को आप एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली पंक्ति देखिए। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वम मुखाय हयग्रीवाय रोंग 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 रुद्रमूर्तये सकल जनवश कराय स्वाहा। इससे दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपकी बातें सुनेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज हनुमान जी के जन्म दिवस के अवसर, चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर। अब हम आगे चलते हैं और अब बात आज के तीर्थ की, और अब दर्शन कीजिए आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वाराणसी के इस संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन कराने। ये मंदिर अत्यंत जाजुलमान, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में नियमित दर्शकों का आना जाना बना रहता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपकी पूर्णिमा तिथि है जो पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:52 तक रहेगी। इस दिन तिल के तेल से बनी चीज़ और दही से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उसके बाद चैत्र वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लग जाएगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा नहीं खाना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हनुमान जी के दर्शन करके घर से निकलिए और उनको हैप्पी बर्थडे कहिए। और किसी हनुमान मंदिर में दर्शन करके पुष्प चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, चमेली का तेल चढ़ाइए। सारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। दिन तो आज खुशियों से भरेगा ही भरेगा। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।